खान साहब एक सेकेंड, खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं। खान साहब को कोई बीमारी नहीं है माशाल्लाह। खान साहब को कोई दिल की तकलीफ नहीं है। अगर वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और आप ये हमारे नाम से ड्रामा निकाल दें कि वो दिखाएं कि जी दाढ़ी उगी हुई कमजोर हो गए, आप कमजोर, वो वजन कम हुआ है। बाकी जो हजारों लोग इस वक्त जेल के अंदर हैं, आप मुझे जरा उनका बता दें उनका वजन क्या है। सब थोड़ा सा वजन उतारते हैं, ये तो शुक्र करो, इतनी मेहनत बाहर करनी पड़ती है, नहीं उतरता। खान साहब के वजन की ना फिक्र करो, जो खान साहब के साथ ये खर्चा है हमें होने का, उसकी हमें ज्यादा फिक्र है, क्योंकि वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कुछ नहीं हुआ। हमें शर्म आनी चाहिए, अगर हम ये केस लगना भी नहीं चाहिए था। खान साहब को उसके पीछे 2 महीने जेल में नहीं होना चाहिए था। और अगर जेल में है ना, मैं आपको ये बता दूं, ये हम लोगों का इम्तिहान है, खान साहब का नहीं है, क्योंकि ये जेल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि क्या हुआ है साजिश के बारे में। आपने कहा मतलब मैं अभी खबरें भी आ रही है कि खान साहब के जो उनका वजन है वो भी कम हो रहा है, उनकी सेहत भी खराब हो रही है, उनकी एज भी कुछ इस तरह में, तो आप नहीं समझते कि आप उनको समझाएं और उनको डील पे मजबूर करें? एक सेकेंड, अब ये मुझे बात डील नहीं करेंगे। आपने ऐसी बात की जो मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखें, खान साहब एक खुददार इंसान है, और देखें अब जैसे ये माशाल्लाह खड़े हैं, आप कहेंगे ये सेहतमंद है, हम कहेंगे इनका वजन ज्यादा है, सही है। अगर खान साहब के मुताबिक आपने चलना है, वो पसंद नहीं करते कि कोई भी थोड़ा वजन लगे। आप उसको एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हेल्दी, आप कहते हैं ना हेल्दी, खान साहब कहेंगे मोटा है और अनहेल्दी है, ठीक है। अब खान साहब का अगर वजन कम हुआ तो, जैसे जब हम गए थे हमने कहा शुक्र है कि वजन चढ़ गया तो उतर गया, हमने तो ये उनको कहा। हाँ, बाय द वे एक इंडियन ड्रामा निकला था टीवी के ऊपर कि हम रो पड़े, खान साहब की दाढ़ी उगी हुई थी। अब याद रखना, हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है, हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है, और आप इस पे बहुत क्लियर हो जाओ। खान साहब बिल्कुल सेहतमंद है। खान साहब एक सेकेंड, खान साहब बिल्कुल सेहतमंद है। खान साहब को कोई बीमारी नहीं है माशाल्लाह। खान साहब को कोई दिल की तकलीफ नहीं है। अगर वो बिल्कुल सेहतमंद है और आप ये हमारे नाम से ड्रामा निकाल दें कि वो दिखाएं कि जी दाढ़ी उगी हुई कमजोर हो गए, आप कमजोर, वो वजन कम हुआ है। बाकी जो हजारों लोग इस वक्त जेल के अंदर हैं, आप मुझे जरा उनका बता दें उनका वजन क्या है। सब थोड़ा सा वजन उतारते हैं, ये तो शुक्र करो, इतनी मेहनत बाहर करनी पड़ती है, नहीं उतरता। खान साहब के वजन की ना फिक्र करो, जो खान साहब के साथ ये खर्चा है हमें होने का, उसकी हमें ज्यादा फिक्र है, क्योंकि वो बिल्कुल सेहतमंद है, उनको कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, उनको होना भी कुछ नहीं चाहिए। मैडम, अगर इलेक्शन के दौरान ही इमरान खान अंदर रहते हैं तो आप पार्टी को लीड करेंगी ड्यूरिंग इलेक्शन? देखिए, मैं आपको इसके ऊपर भी क्लियर कर दूं, बड़े लोग इस पे सवाल करते हैं। हमारा काम, जो हम सबसे बड़ा जो हमारा एक रोल है, वो है एक बहन के तरह, वो हमारा भाई है, हम उसके लिए खड़े होंगे। जो सियासत है ना, माशाल्लाह इतने लोग सियासत में और टीमें हैं उनकी, पार्टी एक सेकेंड, और वो माशाल्लाह पार्टी संभालेंगे और वो चला लेंगे, और लीडर एक ही होता है और वो इमरान खान है। आप क्या नहीं, उनकी एब्सेंस में बाहर फील्ड के अंदर किसी न किसी ने तो लीड करना है। आपके ख्याल में कौन इमरान खान साहब की जगह ले सकता है? आपकी नजर में कौन है? आपका ख्याल है कि पार्टी चल नहीं रही है इस वक्त, तो सिर्फ केसेस चल रही हैं, बाकी सारों को तो आपने जेल में डाला हुआ है, तो सारा कुछ होल्ड पे। लेकिन याद रखें, जब इलेक्शन होंगे वोट बोलेगा। मैडम, आप कह रही हैं खान साहब ठीक है, लेकिन आज उनके जज जो वकील थे वहाँ गए थे अडियाला में, वो कह रहे हैं कि आज वो गुस्से में थे, ब्लड प्रेशर हाई था। एक सेकेंड, अभी मेरी बात हुई है सलमान सफदर से, ब्लड प्रेशर हाई का उनका मतलब था उनको गुस्सा चढ़ा हुआ, तो आज बहुत बरसे हैं वो क्योंकि उनको वॉक करने की जगह नहीं दिया जा रहा है। ये जो ब्लड प्रेशर उनको ना उसकी बीमारी है, अब उनके डॉक्टर को नहीं मिलने दिया जा रहा, ताकि वो डॉक्टर साहब भी आके बताएंगे। इमरान खान की मैं अपने अल्फाज बता देती हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर वो पूछे खाना कैसे, वो कहते हैं बस जैसे खाना होता है। अब मैं और आपको क्या बताऊँ, शक्ल से माशाल्लाह फिट लग रहे थे मुझे, तो मैंने कई लोगों को घर में आके बताया कि अगर मैं एक चीज कह सकूं जो यहाँ मुझे भी नहीं लगता अच्छा कहना, मुझे तो उनकी शक्ल नूरानी माशाल्लाह लग रही थी। 4 दफा कुरान शरीफ खत्म कर चुके हैं,
کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی نالج گین کر رہا ہوں, میں کتابیں بہت پڑھ رہے ہیں اور وہ اور کتابیں ڈسکس کر رہے تھے اور وہ اور لیکن میم یہ تضاد کیوں ہے وکلا میں بھی پی ٹی آئی کے وکلا کے اندر کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, تو یہ تضاد کیوں ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ کوئی تضاد نہیں ہے. ایک سیکنڈ, پتہ ہے کیا فرق ہے؟ ہم وزن کو, وہ وزن کو ہیلدی سمجھتے ہیں, ہم وزن کو موٹاپا سمجھتے ہیں, ہم انہیلدی سمجھتے ہیں وزن کو. میڈم تارڑ نے بیان دیا ہے کہ خان صاحب معافیا مانگ رہے ہیں, اور آج کے سلمان صفدر صاحب کے بیان کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ خان صاحب ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں, کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں یہ جو ہائبریڈ وارفیئر ہے نا, آپ اس کے بارے میں ذرا پڑھ لیں. یہ بیچارے تب سے یہ ہائبریڈ وارفیئر چلا رہے ہیں, آج کمزور ہو گئے, آج آپ میں کہہ رہی ہوں فٹ اور آپ کہہ رہے ہیں کمزور. ہاں یہ لگے ہوئے نا آپ سارے. بلڈ پریشر انہوں نے کہا غصہ چڑھ گیا, آپ نے اس کو کیا کہا بلڈ پریشر. انہوں نے کہا میرا مطلب تھا کہ غصہ چڑھ گیا. اور آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, آپ یقین کریں جس انسان کو واک چلنے نہ دیا جائے, جو ہر قیدی جیل میں, آپ جا کر پوچھیں اڈیالہ جیل میں ہر قیدی کو اجازت ہے, اور یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ہر ایک کو ورزش کی اجازت ہے, آپ کو پتا ہے نا. تو اگر ان کا خیال تھا کہ وہ بھی بند کر کے توڑ دیں گے, آپ میرے خیال میں کہہ رہی ہوں ان کو کہ تھک جائیں, آپ بس کر دیں, انہوں نے نہیں ٹوٹنا. آپ جتنی مرضی ان کے اوپر کہانیاں نکال دیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے. اگر ان کا خیال ہے کہ ان کے اوپر یہ کوئی اس قسم کی کیا کہتے ہیں, یہ ان کا خیال ہے کہ ان کو کہہ دیں گے کہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, پھر کہیں گے کچھ ہونے والا ہے. میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں, میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, وہ بالکل صحت مند ہے, ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ ذمہ دار ہیں جو ماضی قریب میں اگر دیکھ لیں, ماضی قریب میں میم جو پاکستانیت کی بات کرتے ہیں, قوم کی بات کرتے ہیں, ان لیڈروں کے ساتھ یہی ہوا ہے جو آج خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میم آپ کو لگ نہیں رہا اگر خان صاحب نے کہا تھا جب ہم ابھی پچھلی دفعہ جیل میں گئے 6 دن پہلے, انہوں نے کہا تھا یاد رکھیں آج اگر ایک انسان, ایک پرائم منسٹر جو اپنے لوگوں کو ایک سازش کے بارے میں بتاتا ہے, اس کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہے اور اس کو یہ سوچ رہے ہیں 7 سال قید دینے کی, کیونکہ آپ لوگوں کو اس نے بتا دیا. مطلب غداری کیا ہوئی ہے کہ اپنے لوگوں کو بتایا. کہتے اس کے بعد آج کے بعد باہر سے جب سازش ہوئے گی, ایک پرائم منسٹر کی جرت کسی کی نہیں ہوئے گی کہ باہر کی سازش کے بارے میں یہاں پہ بات کر سکے.